जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या चुनाव प्रचार के दौरान हुआ जानलेवा हमला। अस्पताल में 5 घंटे मौत से जंग लड़ने के बाद दम तोड़ा। शिंजो आबे की हत्या के बाद दुनिया भर में शोक संदेशों का तांता। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। एलएसी पर चीन की नई हिमाकत। पूर्वी लद्दाख में चीनी विमान भारतीय नियंत्रण वाले हिस्से के करीब आया। सीमा उल्लंघन पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। राज्यसभा में 27 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। राजस्थान से चुने गए 3 सांसदों ने भी शपथ ली। तोड़फोड़ की तेज रफ्तार के बीच असंतुष्टों पर उद्धव ठाकरे का बड़ा वार। बोले कि जनता हमारे साथ है, शिवसेना कोई चीज नहीं कि कोई चुरा कर ले जाए। ब्रज क्षेत्र में मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से। दानघाटी, मुखारबिंद, जतिपुरा, मुकुट मुखारबिंद सहित विभिन्न मंदिरों में मंगला आरती के साथ हुआ दुग्धाभिषेक। 13 जुलाई तक गोवर्धन में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। जैसलमेर के अडानी के 16 प्लांट में दर्दनाक हादसा। शॉर्ट सर्किट के कारण 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों की हालत गंभीर। डॉक्टर्स ने जोधपुर रेफर किया है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां एक बस की रास्ते में रुकी हुई लॉरी से टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चंडीगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया। बताया जा रहा है कि 250 साल पुराना हेरिटेज पेड़ था। पेड़ गिरने से कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए। एक बच्चे के हादसे में जान चली गई, वहीं 13 के घायल होने की खबर है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के रामनगर में दर्दनाक हादसा। रामनगर की ढेला नदी में गिरी कार। कई पर्यटकों के नदी में बहने की खबर। हादसे में कार सवार 9 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हो रहा है, वहीं लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पालघर, ठाणे, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, दुर्ग, सिंधु और कोल्हापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है, वहीं भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से उडुपी जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को उतार दिया गया। हासन में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से कच्छ में बुरा हाल है, यहां सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आया। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के महबूब नगर में बारिश के पानी में फंसी बस। लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला। बस में सवार सभी 25 स्कूली बच्चे सुरक्षित। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 18,815 नए मामले सामने आए, वहीं 38 मरीजों की मौत हो गई। प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.96% हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया जबकि एक जवान शहीद हो गया। अरुणाचल प्रदेश के कमले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई। सीतापुर केस में पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। यूपी पुलिस को जारी हुआ नोटिस। खुद की जान को खतरा बताते हुए मांगी थी जमानत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब सूबे की सड़कों को चमकाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने साप्ताहिक कार्य योजना तैयार की, जिसके तहत सड़कों के निर्माण कार्य और उनके रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए गए। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पहले T20 में 50 रनों से हराया। हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए 51 रन की पारी खेली और 4 विकेट भी लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी खुली चुनौती। कहा, यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं तो हमसे लड़े। रूसी सेना ने खार्किव और डोनबास के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। हमले में 3 लोग मारे गए, 5 लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के पीएम ने दिया इस्तीफा। बोरिस जॉनसन ने सहयोगियों को दिया धन्यवाद। जॉनसन ने कहा, मेरे जरिए देश की मजबूती के लिए काम हुआ। अफसोस है कि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कोविड के दौरान लोगों को राहत पहुंचाई। मरुधरा में जारी आरएसएस का महामंथन। झुंझुनू में आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक का दूसरा दिन। आज हो रही शिक्षा वर्गों की समीक्षा। संघ के शताब्दी वर्ष के कार्य विस्तार पर भी मंथन।
और प्रदेश पर मेघ मेहरबान, जैसलमेर जोधपुर में हुई झमाझम बारिश, झालावाड़ में सड़कें दरिया बनी, 4 दिन चलेगा बारिश का दौर। जोधपुर के लूणी में पंचायत समिति सदस्य के जन्मदिन पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने हिस्सा लिया, साथ ही लोगों को पौधे लगाने को कहा। इस दौरान कांग्रेस महासचिव सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष खेड़ापा में दर्शन करने पहुंचे, साथ ही महंत पुरुषोत्तम दास महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अखंड ज्योत के दर्शन कर देश में सुख शांति की कामना की। सवाई माधोपुर के बोली में बकरा ईद को लेकर सीएलजी की बैठक हुई। एसएचओ ने बकरा ईद को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की चर्चा की। बैठक में मुस्लिम समाज के सदस्य मौजूद हैं। श्री गंगानगर के मिर्सेवाला में हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। 3 अनाथ हिंदू बहनों का मुस्लिम युवक ने भाई बनकर कन्यादान किया। वहीं ग्रामीणों और दोस्तों ने भी नेक काम में मदद की। सवाई माधोपुर में विधायक इंदिरा मीणा बावनबाज दौरे पर रही। पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों से विभागवार 3 सालों के कार्यों की समीक्षा की। झालावाड़ के खानपुर में रूपली नदी बनी, कचरे का ढेर, कलेक्टर ने किया कस्बे का दौरा। नदी नालों की सफाई नहीं होने पर जताई नाराजगी। कलेक्टर ने सफाई करवाकर फोटो भेजने के निर्देश दिए। पष्टड़िया की खबर का असर दिखाई दिया। राजसमंद में मोही से कांकरोली मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और सड़कों का नवीनीकरण नहीं होने से आमजन को भारी परेशानी हुई। बाइक सवार गिरकर हो रही चोटिल, अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया। राजसमंद के आमेट में सत्र 2022-23 में खोले जा रहे सेठ तखतमल कछारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया का चयन लॉटरी के जरिए किया गया। 30 सीटों का प्रावधान होने पर 31 आवेदन पत्र आने की वजह से लॉटरी प्रक्रिया की गई। झालावाड़ के पीछे कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। कॉलेज से विषय बदलाव, ऑप्शन हटाने की मांग की। छात्रों ने आचार्य का घेराव किया। पाली के सुमेरपुर में नए उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने पदभार संभाला। पिछले लंबे समय से सुमेरपुर उपखंड अधिकारी का पद खाली था। एसडीएम ने बताया कि उपखंड कार्यालय में आने वाला हर इंसान मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी मामले में सरगना और उसके साथी को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। बाइक चोरी की बाकी वारदातों के बारे में भी पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। 12 में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। शव को उतारकर अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार शव जो मिला है वो युवक काफी दिनों से परेशान चल रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल सिसवाली ने पौधारोपण किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल परिसर में पौधे लगाए। वहीं पौधों की सुरक्षा का जिम्मा भी। अलवर में स्कीम 4 के घर के बाहर खड़ी पिकअप चुराकर चोर फरार हो गए। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। रात करीब 3 बजे बदमाश आए। केवल 3 से 4 मिनट में पिकअप का लॉक तोड़कर चोरी कर ले गए। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। जैसलमेर में बाड़मेर रोड पर कार पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली के देसूरे में अरावली पहाड़ियों पर तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर किसानों के चेहरे के लिए पानी के तेज बहाव की कांड। नाले के ऊपर चली चादर, जिससे सड़क मार्ग बंद हो गया। वहीं राहगीरों को परेशानी हुई। बाड़मेर के बालोतरा में पानी की डिग्गी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दरअसल जागसा में कृषि कार्य करने के दौरान एक भाई पीने का पानी लाने डिग्गी में उतरा था। इस दौरान वो पैर फिसलने से डिग्गी में गिर गया। कोटा एसीबी की टीम ने 12 में कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी प्रभारी रामदयाल मधुकर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एसआई ने रिश्वत परिवादी के नाबालिग पोते को छोड़ने के एवज में मांगी थी। पोते को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। भरतपुर में शराब के नशे में बाइक चालक ने सड़क किनारे जा रही महिलाओं को टक्कर मार दी। गुस्साई महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई कर दी। टक्कर में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी। चोमू के मोरिचा गांव में 8 करोड़ की लागत से लगने वाले एफएसटीपी सीवर प्लांट के मामले में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा का कहना है कि जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। सरकार प्लांट लगाकर खाना पूर्ति कर रही है। प्लांट लगने के बाद भी हालात जस के तस रहेंगे। चूरू के सरदार शहर के दूधगिरी गांव में विधवा के खेत पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर दिया है। पीड़ित महिला और परिजनों ने भानीपुरा थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
जोधपुर रेलवे मंडल की डीआरएम गीतिका पांडे ने जोधपुर के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन के बाहर मेडिकल की दुकान पर लाइसेंस जांचा और टैक्सी चालकों से फीडबैक लिया गया। महाराजा उमेश सिंह की 119वीं जयंती के मौके पर जोधपुर के स्टैच्यू सर्किल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व महाराजा अगस्त सिंह की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसएम लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर रहे। करौली के बुडारा बाजार में हुए झगड़े के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से शहर में शांति मार्च निकाला गया और शांति सौहार्द का संदेश दिया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने नागौर जिला परिषद में अधिकारियों के साथ बैठक की और विभागीय योजनाओं की कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा की। पालिका सुमेरपुर गड्ढों का शहर बनता जा रहा है। हर चौराहे और हर गली में गैस पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे खोदे गए। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर गया। वार्ड वासियों ने पार्षदों से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर तालाबंदी चौथे दिन भी जारी रही। स्कूल के बाहर 2 महिलाओं सहित 5 लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं। सीबीईओ दुली चंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। ईद की तैयारियों को लेकर उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। झालावाड़ की एसपी ऋचा तोमर ने शांति समिति सदस्यों की बैठक लेकर आमजन की समस्याओं को सुना और पुलिस अधिकारियों सहित महिला सुरक्षा सखी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर डिस्कॉम के तहत आने वाले लालसागर डिस्कॉम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कई समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में इन दिनों बकरों का हॉट बाजार बना हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में बकरे बिकने के लिए आते हैं। वहीं यहाँ फिल्मी गाना वाले बकरों की खासी डिमांड रहती है। यहाँ बकरों के हाट बाजार में सलमान, शाहरुख, कालू, लालू सभी नामों के बकरे आपको मिल सकते हैं। नागौर के जसनगर कस्बे में पोस्टमैन की लापरवाही का खामियाजा समूचे ग्रामीण इलाके को भुगतना पड़ा है। पोस्ट ऑफिस में तैनात महिला कर्मचारी के स्थान पर परिवार के अन्य व्यक्ति पर डाक वितरण करने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 महीने से इलाके में डाक वितरण नहीं हुआ है। अलवर के सुभाष चौक भगवान जगन्नाथ मंदिर से सीताराम की सवारी ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुई। सवारी रवाना होने से पहले भगवान सीताराम की महाआरती की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष संगीता शर्मा ने तालाब परिसर मेड़ता में किया पौधारोपण। साथ ही जिला सचिव ने पर्यावरण संरक्षण में लोगों को योगदान देने की अपील की। नागौर के लारदू में राजकीय बालिका विद्यालय में उसराज मानक देवी ट्रस्ट ने विद्यालय की 174 बालिकाओं को बैग वितरित किए। ट्रस्ट प्रतिनिधि सहित प्रधानाचार्य मौजूद रहे। स्कूली बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिले। जयपुर में शंकर कॉलोनी जयसिंहपुर खोर की घटना, बिजली गिरने से फूंके बिजली के उपकरण। जीतू सोनी के घर बीती रात बिजली गिरने से लाखों का नुकसान। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की कैंपर गाड़ी भी बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लारदू में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। समर्थकों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शहर बीजेपी अध्यक्ष मुरली सोनी सहित अन्य मौजूद रहे। झुंझुनू के खेतरी में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया। वन अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली। बताया गया कि आरोपी ट्रक को ले जा रहा था हरियाणा। ट्रक चालक पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। प्रतापगढ़ में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे के लिए जिले में अब तक हुई 12% औसत बारिश। वहीं नदी नाले भी उफान पर। तापमान में आई गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारां के सिसवाली में भू अभिलेख निरीक्षक राम स्वरूप वैष्णव की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। सीताराम स्वरूप वैष्णव स्मृति संस्थान के तत्वाधान में गढ़ के बालाजी परिसर की साफ सफाई की गई और घुमक्कड़ जाति के लोगों को राशन सामग्री बांटी। कोटा की चंबल नदी में 6 दिन पहले डूबे युवक का मिला शव। नगर निगम के गोताखोरों ने चंबल नदी से बरामद किया शव। बारां की केलवाड़ में अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित डॉक्टर हरगोविंद गौड़ ने की। इस अवसर पर पंडित मांगीलाल गौड़ को गौड़ रत्न से सम्मानित किया गया।
नागौर के मेड़ता सिटी में नगर पालिका सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के तहत लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिया गया। योजना का आवेदन करने के लिए लोगों को भारी भीड़ यहां उमड़ गई। नागौर के रियाबाड़ी में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौड़ ने जनसुनवाई की। हालांकि जनसुनवाई में जलदाय, बिजली, चिकित्सा, बाल कल्याण विभाग के कर्मचारी गैर हाजिर रहे। जनसुनवाई में सीसी रोड की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। जयपुर के चोमू में घर में सांप आने से मचा हड़कंप। घर के अंदर बने पानी के टैंक में घुस गया सांप। वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू की कोशिश की। संसाधनों के अभाव में रेस्क्यू में समस्या आई। कन्हैयालाल हत्याकांड और महाराष्ट्र में उमेश की निर्मम हत्या पर सर्व सनातन हिंदू समाज ने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देवी देवताओं के खिलाफ अपमानित बयानों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। श्री गंगानगर के जवाहर नगर में चक 2E छोटी सी मिला अज्ञात युवक का शव। कुछ घंटों पहले ही मौत होने की आशंका। शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा के शहीद महेंद्र सिंह राणावत के परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राणावत के परिवार ने राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए वाहन की मांग की। राजसमंद में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत वन में पौधारोपण अभियान शुरू। 7 अगस्त तक चलेगा अभियान। अभियान के तहत 75 नगर वन पार्क का निर्माण किया जाएगा। भरतपुर के कुम्हेर में दुमई ने सांप पर हमला कर दिया, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। दुमई ने सांप को पूरी तरह से जकड़ दिया। करीब आधे घंटे बाद दुमई ने सांप को छोड़ दिया। प्रतापगढ़ के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कार्यक्रम पूरा हुआ। हवन मंडप परिक्रमा और आरती के बाद हिंगलाज माता और शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई। उदयपुर में ईद को लेकर प्रशासन अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में मुस्लिम समाज ने उदयपुर हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की। इस मौके पर कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में आमजन को राहत के लिए ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जनसुनवाई की। इस अवसर पर आए प्रकरणों में से 9 का निस्तारण किया गया, जिससे परिवादियों को राहत मिली। प्रतापगढ़ में विलुप्त होती जा रही पौधों की प्रजातियों को बचाने के लिए वन विभाग की तरफ से प्लांटेशन किया जाएगा। 70 से ज्यादा स्थानों पर प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन होगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पिकअप चोरी मामले को लेकर पुलिस की कामयाबी। चोरी के वाहन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बारांकेंता में सोयाबीन खेती की उन्नत तकनीकों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की कृषि प्रयोगशाला में किसानों को टिप्स दिए। नागौर के मकराना में कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बुरसू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई की। उन्होंने खेल मैदान और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण भी किया। चूरू के सरदार शहर में सड़क किनारे खड़े 3 व्यक्तियों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 घायल, वहीं 1 की मौत हो गई। बाड़मेर के समदड़ी में राजस्थान किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। माही नदी के पानी का मामला बैठक का मुख्य विषय रहा। राजस्थान में माही नदी का पानी नहीं पहुंच पाने की वजह से किसानों को परेशानी हो रही। बाड़मेर के सदर थाना इलाके के 9 गांव में बोलेरो पिकअप गाड़ी के लूट के मामले में कार्रवाई हुई। सदर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर दिया। पाली में क्रीड़ा परिषद की पहली बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में ग्रामीण ओलंपिक खेल, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना और कई विषयों पर चर्चा की गई। धौलपुर के कोतवाली में एक बाइक सवार की तेज रफ्तार जीप की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चर में रखवाया, परिजनों को सूचित किया। धौलपुर में निहालगंज के पुरानी सब्जी मंडी में हुई चोरी। चोरों ने दुकान की छत पर लगी लोहे की टीन को तोड़कर लाखों रुपए नकदी चुराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। सीकर के कंवरपुरा में दीवार गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को बच्चे का शव सौंपा।